अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वातुन निसा सदक़ातुहुन्ना निहला, के निकाह के बाद मर्द पर सबसे पहला फर्ज ये है कि वो अपनी औरतों का हक के महर खुशी से अदा करे। और एक हदीस पाक में कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल का वक्त करीब था, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में सहाबाई किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को 3 नसीहतें फरमाई। नंबर 1, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नमाज को पाबंदी के साथ कायम किया करो। ये हुजूर ने अपने उस आखिरी वक्त में सहाबाई किराम से ये इरशाद फरमाया, सहाबाई किराम को ये नसीहत और वसीहत फरमाई। और नंबर 2 कि जो तुम्हारे मातहत काम कर रहे हैं या तुम्हारे गुलाम हो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके ताकत से ज्यादा उन पर बोझ न डालो। और नंबर 3 पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो तुम्हारी कैदी है और वो तुम्हारी असीर है। अल्लाह ताला के वादे से वो तुम पर हलाल हुई और अल्लाह के कलाम से वो तुम पर हलाल की गई। और एक हदीस पाक में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी की ज़ियादतियों की वजह से और अपनी बीवी की बदतमीजी की वजह से परेशान हो और उस पर वो सब्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बराबर उसे सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई औरत अपने शोहर की ज़ियादतियों की वजह से, उसकी बदतमीजी की वजह से परेशान हो और अगर वो उस पर सब्र करती है, तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत आसिया के बराबर उनकी नेकियों के बराबर उनकी नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं खुद अपनी औरतों की अजियतों और तकलीफों को बर्दाश्त करता हूँ, तुम भी मेरी तरह हो जाओ। और एक हदीस पाक में आता है कि हुजूर फरमाते हैं कि मुझे ये बताया गया, मुझे ये दिखाया गया कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें पाई गई। हुजूर ने ये मुशाहिदा फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुजूर को दिखाया गया। हुजूर ने ये अपनी आंखों से देखा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें पाई गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि क्या ये औरतें अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की वजह से जहन्नम में डाली गई है? तो कहने वाले ने कहा कि ये औरतें अपने शोहर की नाशुक्रियों की वजह से जहन्नम में डाली गई है। और हुजूर फरमाते कि अगर कोई औरत अपने शोहर की नाशुक्री करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम अता फरमाता है। और एक हदीस पाक में है कि 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी रब तबारक व तआला इबादत कबूल नहीं करता। नंबर 1, वो गुलाम जो अपने मालिक की पहुंच से भागा हो, जब तक कि वो अपने मालिक के पास नहीं लौट जाता उस वक्त तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं। नंबर 2, वो औरत जो अपने शोहर की नाफरमानी करे, अपने शोहर की बात न माने, वो औरत अगर पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत करती रहे उसकी इबादत कबूल नहीं। और नंबर 3, वो इमाम कि जिसकी वजह से उसके मुक्तदी नाराज हो, उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर इमाम की किसी हरकत की वजह से नाराज है, जब तक के
वो उनको राजी न कर ले, उसकी उस वक्त तक कोई इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदके में हम सबको हुकूके, जितने लोग शादी वाले, सबको हुकूके ज़ौजैन अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके में पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शादी को खाना आबादी फरमाए, दुल्हा और दुल्हन में आपस में मोहब्बत अता फरमाए, दोनों को एक दूसरे का वफादार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु हर तरफ अनवार की बरसात है, हर तरफ अनवार की